अबराहा काबा से इतना नफरत क्यों करता था और 60,000 फौज को लेकर के काबा पर हमला क्यों किया? काबा पूरे अरब में एक मुकद्दस जगह बन चुकी थी और सारे अरब वाले काबा की तरफ इबादत के लिए आते थे और इसमें चंद लोग बहुत सारे पैसे भी बना रहे थे और इसे देख करके अबराहा को बहुत गुस्सा आता था। ये अरब वाले जिसका कोई सरदार नहीं, जिसका कोई लीडर नहीं और इनके पास इतने लोग इबादत के लिए आते हैं और काबा पूरे अरब का सेंटर बन चुका था। तो अबराहा ने यमन में एक गिरजाघर बनवाता है और बहुत ही आलीशान और सुंदर और खूबसूरत गिरजाघर बनवाता है जिसे पूरे अरब वाले इससे पहले इतना खूबसूरत घर किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ इसलिए कि काबे को छोड़ करके यमन आकर के गिरजाघर की इबादत करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर क्या होना था? काबा पर हमला। फिर अबराहा ने 60,000 फौज को तैयार किया काबे पर हमला करने के लिए और 60,000 फौज लेकर के काबे की तरफ रवाना होता है और अबराहा की फौज मक्का वालों की ऊंट बकरियां सारे को कैद कर लेते हैं और ये सुन करके अब्दुल मुत्तलिब को बहुत ही रंज पहुंचता है और इसमें अब्दुल मुत्तलिब की तकरीबन 400 ऊंट और बकरियां थी। तो अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के पास जाते हैं और जैसे ही अबराहा कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को देखता है, ताजीम के लिहाज से खड़े हो जाता है और अपने बराबरी में बैठाता है और पूछता है, ए सरदार कुरैश, आपके आने का मकसद क्या है? अब्दुल मुत्तलिब बोलते हैं, आपके सिपाही जो मेरे ऊंट और बकरियां कैद करके लाए हैं, मेरे ऊंट और बकरियां चाहिए। ये सुन करके अबराहा ने कहा, ए सरदार कुरैश, मैंने सोचा था कि बहुत ही शान और शौकत वाला आदमी है, लेकिन आप बकरियों और ऊंट की बात करके अपना वकार मेरे नज़र में और भी कम कर लिया। ये ऊंट और बकरियां क्या है? हम तो काबा को गिराने आए हैं और काबा की बात करने के बजाय आप ऊंट और बकरियों की बात करते हैं, ये क्या है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊंट और बकरियां मेरी है, काबा मेरा घर नहीं, वो खुदा का घर है और वो खुद हिफाजत फरमाएगा और मुझे जर्रा बराबर काबे की टेंशन नहीं। अबराहा ये सुन करके फिरौनी लहजे में कहने लगा, काबे की एक एक ईंट को निस्तो नाबूद कर दूंगा और रुए जमीन से काबे की एक भी निशानी बाकी नहीं रखूंगा, पूरे सबूत को मिटा दूंगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आप जाने और खुदा जाने, मैं इसमें सिफारिश करने वाला कौन? इसके बाद अबराहा सारे ऊंटों और बकरियों को छोड़ने का हुक्म देता है और अब्दुल मुत्तलिब सारे ऊंट और बकरियों को लेकर मक्का वापस आते हैं और मक्का वालों से कहते हैं, अपने ऊंट और बकरियां लेकर के पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाओ। फिर अब्दुल मुत्तलिब काबे के दरवाजे को पकड़ करके दुआ करते हैं और ये भी अपने ऊंट और बकरियों को लेकर के पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाते हैं खुदा की कुदरत का जलवा देखने के लिए। और अब्राहम अपने सिपाहियों के साथ काबा की तरफ रवाना होता है और जब मक्का में मुगमस पहुंचता है तो उसी का हाथी जिसका नाम महमूद था बैठ जाता है और तमाम कोशिशों के बावजूद वो नहीं उठता, बस कहरे इलाही नमूदार होता है। नन्हे नन्हे अबाबिल परिंदे अपने चोंच में और दोनों पंजों में 3-3 कंकरियां लेकर के काबे की तरफ रवाना होते और इन कंकरियों को उनके सिपाहियों के ऊपर गिराते और पूरे सिपाहियों को बदन को चीरते हुए, हाथियों को फाड़ते हुए जमीन में धंस जाते। इस तरह से अबराहा की पूरी फौज फना हो जाती है। इसे देख करके पूरे अरब में कुरैश की इज्जत और भी बढ़ जाती है। तो सालों से जलती हुई आग बुझ जाती है और एक यतीम बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम था मोहम्मद। सब्सक्राइब।